जो हमारा टॉपिक है वो है एवरी, मैक्लोइड एंड मैकार्टी। In 1944, these three scientists revisited the Griffith experiment and conclude that the DNA was a pure transforming material, not protein और RNA। 1944 में इन तीन साइंटिस्ट ने एवरी, मैक्लोइड एंड मैकार्टी ने रिविजिट करा ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को और इन्होंने कंक्लूड करा जो डीएनए है वो क्या है, प्योर ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है, ना कि प्रोटीन और आरएनए। These investigators found that DNA extracted from a virulent strain of the bacterium Streptococcus pneumoniae genetically transformed an avirulent strain of the organism into an virulent form। इन तीन इन्वेस्टिगेटर्स ने क्या करा, मतलब जो डीएनए है उसको एक्सट्रैक्ट करा वायरुलेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और उसको जेनेटिकली ट्रांसफर करा एन वायरुलेंट स्ट्रेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू एन वायरुलेंट फॉर्म। अब हम देखते हैं इन तीन साइंटिस्ट ने क्या किया। सबसे पहले हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमने दो स्ट्रेन पढ़े थे, टाइप आर स्ट्रेन एंड टाइप एस स्ट्रेन। जो आर स्ट्रेन था वो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था, मतलब वो माइस के अंदर डिजीज कोज नहीं कर रहा था, और जो टाइप एस स्ट्रेन है वो वायरुलेंट स्ट्रेन है, मतलब वो माइस के अंदर डिजीज कोज कर रहा था और जो माइस है उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो अब हम देखते हैं जैसे कि जो टाइप आर स्ट्रेन है उसको हमने जब माइस के अंदर इंजेक्ट करा तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, तो जो माइस है वो क्या हो गया, जिंदा रह गया। लेकिन जब हमने टाइप आर सेल को और जब टाइप थर्ड एस डीएनए एक्सट्रैक्ट को, मतलब जो हीट किल डीएनए एक्सट्रैक्ट है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को माइस के अंदर इंजेक्ट करा तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और जो माइस है उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब इनने थर्ड केस में क्या करा, जो टाइप सेकंड आर सेल और टाइप थर्ड एस स्ट्रेन डीएनए एक्सट्रैक्ट, मतलब जो हीट किल्ड टाइप थर्ड एस स्ट्रेन है उसके डीएनए एक्सट्रैक्ट को डीएनए के साथ ट्रीट करा। डीएनए वो एंजाइम होता है जो डीएनए को रिमूव कर देता है। तो इन्होंने देखा वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई और जो बैक्टीरिया, मतलब जो माइस है वो क्या रह गया, लाइव रह गया। अब इनने टाइप आर सेकंड सेल के साथ टाइप एस थर्ड स्ट्रेन के डीएनए एक्सट्रैक्ट को डाला और वहाँ पे आरएनएज के एंजाइम को डाला। तो इन्होंने देखा कि जो आरएनए है, मतलब आरएनएज मतलब क्या होता है, जो आरएनए है उस मीडियम के अंदर वो क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। तो इन्होंने देखा वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और जो माइस है उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब इनने क्या करा, जो टाइप आर सेकंड सेल है उसको फिर से ट्रीट करा टाइप एस थर्ड डीएनए एक्सट्रैक्ट के साथ और उसके अंदर प्रोटीज डाला, मतलब प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। तो उन्होंने देखा वहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और जो माइस है उसकी डेथ हो गई। तो जो एवरी, मैक्लोइड और मैकार्टी है उन्होंने बोला जो चीज़ जो ट्रांसफ़र हो रही है माइस के अंदर वो और कुछ नहीं है, वो डीएनए है। क्योंकि जो प्रोटीन और जब हम आरएनए को जब हम डिग्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे जो माइस है उसकी डेथ हो रही है। लेकिन जब हमने डीएनए को डिग्रेड करा और जब हमने उसको माइस के अंदर इंजेक्ट करा तो जो माइस है वो क्या रह गया, जिंदा रह गया। वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मिंग जो मटेरियल है वो डीएनए है। ये बात एवरी, मैक्लोइड और मैकार्टी ने कही। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।